राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज मंगलवार को बीकानेर पहुंचे। उन्होंने 19 से 21 सितंबर तक होने वाली चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए। डाइट सभागार में आयोजित बैठक में आलोक राज ने पेपर लीक, डमी अभ्यर्थियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक और मेटल डिटेक्टर से स्कैन अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए और हर उम्मीदवार का हस्तलिखित नमूना लेना जरूरी है ताकि डमी उम्मीदवारों की पहचान आसानी से की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक या डमी अभ्यर्थी से जुड़ी कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो इसकी सूचना तुरंत बोर्ड को दी जाए। इसके अलावा उन्होंने पेपर बॉक्स की जांच, सील की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए कहा। पेपर की डिलीवरी के दौरान वीडियोग्राफी को भी अनिवार्य बताया। देखिए, परीक्षाएं को अच्छे से कराने के लिए उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए। जैसे कि डमी से निपटने के लिए हमने बायोमेट्रिक्स हर एक सेंटर पर हर एक बच्चे की बायोमेट्रिक्स और फेस स्कैन की कार्रवाई शुरू की है। और पिछले 1.5 साल से हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हर एक बच्चे का हम हस्तलिखित नमूना लें। अब एडमिट कार्ड पर हर बच्चे का जो उसने फ़ोटो अपलोड किया है फॉर्म के साथ में वो होता है, और साथ साथ में उसने OTR पे जो फॉर्म भरा है उसमें लाइव फ़ोटो दिया है वो होता है। तो यानी कि डमी से निपटने के लिए बहुत सारे एक्शन लिए और मुझे उम्मीद है कि इससे भी डमी की समस्या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। पेपर लीक से निपटने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से अलग अलग सेट्स बनवाना, मल्टीपल सेट्स बनवाना, और कौन सा सेट किस परीक्षा के शिफ्ट में आएगा ये लास्ट मिनट तक हमने सरप्राइज रखा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र को परीक्षा स्टार्ट के 1 घंटे पहले बंद कर देना, सारे जो सर्विलेंस रखना, हर जो सारे के सारी जो कार्रवाई हो रही है उसको पूरा वीडियोग्राफी में बंद करना, सीसीटीवी लगाना परीक्षा केंद्र के ऊपर, परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी लगाना। तो बहुत सारे हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जैसे कि नकल के ऊपर, डमी के ऊपर और पेपर लीक के ऊपर काबू पाया जा सके। सर, जिस प्रकार से देखा जाता है एग्ज़ाम होते हैं तो एक धार्मिक रूप ले लेता है कभी कभी, जिस पर कड़ा उतरा लिया, हाथ में मेहंदी लगी हुई है, उसको लेकर भी अभी एक कोई नई को निकाला है सर मेमोरेंडम। जो हमारा ड्रेस कोड है वो बहुत ही विस्तृत है और उसमें कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं है या कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि उसकी वजह से हमारी परीक्षाओं में किसी में ऐसे कोई भी इशू नहीं हुआ। कभी कभार किसी का एकाध सेंटर पर ऐसा हो जाता है जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई समझने में गलती हो जाती है, अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने ब्रीफिंग की है यही मैंने बताया अभी भी हमारे स्टाफ को और सभी को कि ऐसी कोई समस्या होती है तो उसको आप बहुत सूझबूझ से निपट सकते हैं। और जैसे कृपाण है या सिख के लिए जो उनके जो धर्म के चिन्ह उनको ले जाने के लिए अनुमति है, उसके पूरा विवरण दिया हुआ है हमारे ड्रेस कोड के अंदर। मंगलसूत्र वगैरह है, कलावा है, जनेऊ, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी होने वाली। मेहंदी के लिए कोई शपथ पत्र के लिए सब मेहंदी यदि बच्चे लगाते तो उनको समझना चाहिए कि भाई वो उनका बायोमेट्रिक्स होगा तो वो मेहंदी से बायोमेट्रिक्स के अंदर बाधा आएगी, तो उनका प्रयास होना चाहिए कि मेहंदी ना लगाए। उसके बावजूद भी कोई बच्चा लगा कर आ जाता है तो हम उसकी फेस स्कैन कर लेते हैं, उसकी जो दूसरी उंगली उसको हम इस काम से सुनाई नहीं देता। और यदि आपके माध्यम से बताना चाहूँगा बच्चों को, लड़कियाँ लगाती हैं मेहंदी, तो प्रयास करें कि जो टिप्स होते हैं अपने जो उंगली के पोर होते हैं उन पर मेहंदी ना लगाएं, और सिर्फ हथेली पर मेहंदी लगाएं ताकि उनका बायोमेट्रिक्स कर सकें। सर, एक टेबलेट पर परीक्षा कराने को लेकर प्लान। जब मैं मीटिंग में था तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि साहब हम परीक्षाएं यदि कंप्यूटर बेस पर टेस्ट कराएं तो ये जो परीक्षा लीक, जो पेपर लीक की समस्या काफ़ी तक सॉल्व हो सकती है, और बात बिल्कुल सही है। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान के अंदर हमारे पास सिर्फ 20,000 नोड्स हैं जहाँ पर कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो सकती है, और वो सभी नोड्स प्राइवेट सेंटर्स पर हैं, यानी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में, और उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि सेफ़ नहीं है, जहाँ पर कि परीक्षा कराना सुरक्षित नहीं है। उसके चलते हम बहुत ही छोटी परीक्षाएं CBT मोड में करा सकते हैं, और कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, लाखों में होती हैं, तो बहुत ही छोटी परीक्षा हम करा पाते हैं। बड़ी परीक्षाओं कराने के लिए हमको OMR बेस्ड परीक्षा करानी पड़ती है, और उसी के चलते फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम परीक्षाएँ कराएँ लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ना कराएँ, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ना कराएँ, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड कराएँ। तो उसका जो तोड़ निकाला है वो है कि हम परीक्षा कराएँ टैबलेट बेस्ड मोड के ऊपर। ये टैबलेट्स जो है वो प्रोड्यूस की जाएँ, सरकारी स्कूलों में परीक्षाएँ हों और उस पर एग्ज़ाम हो। उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं IIT कानपुर और IIT मद्रास की मदद से कि वहाँ पर ये हम जो एक टैबलेट पर जो परीक्षा कराएंगे तो क्या वो सेफ़ रहेगी, उसमें क्या क्या सेफ गार्ड करने पड़ेंगे, खासकर जब परीक्षा केंद्र के ऊपर सर्वर से परीक्षा टैबलेट के ऊपर जब लोड की जा रही है परीक्षा पत्र को,
उस समय पर क्या वो लीक हो सकता है या लीक ना हो उसके लिए क्या क्या उसमें चेक्स बैलेंसेज हो, उस पर अभी परीक्षण चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षण सफल होगा। बीच में परीक्षण हुआ था वो सफल नहीं हुआ था, उसमें कुछ कमियाँ रह गई थी, अभी भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि परीक्षण सफल होगा। सफल होने के बाद फिर हम ये परीक्षाओं को जो साइज़ है बढ़ा देंगे, पहले 5,000, 10,000, फिर 20,000, ऐसे प्रयास करेंगे जितना हो सके ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर ये हम टैबलेट पर परीक्षा करा सकें। तो ये एक बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है जिससे कि पेपर लीक नहीं होगा। थैंक यू सर।